अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 15 डे बेसिक ऑनलाइन फ्री कोर्स मेहंदी का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। और ये आप मेरी सरपरस्ती में सीखेंगे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपके ज़रिए अगर कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहे तो सीख सकता है। पहले एसेसरीज़ कंप्लीट करेंगे जिसमें स्केल, ब्लैक मार्कर, पेंसिल, रबर, शार्पनर। ठीक है, ब्लैक मार्कर का पूरा पैकेट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। स्केल बड़ा ही लेना है, ठीक है जी, ताकि मसला ना हो। अगली चीज़ है टेप। एक ही टेप लेना है। ये आई थिंक काफ़ी टाइम पहले से यूज़ हो रहा है मेरा, इसका साइज़ अभी भी देख लें। और ये काफ़ी मोटा मैं ख़रीद के लेकर आई थी, तो इससे हम अपना काम सेव करेंगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। ठीक है। अब मेन चीज़ है आपकी मेहंदी की कोन, जिसकी टिप बहुत बारीक होनी चाहिए। अगर नहीं मिलती, पाकिस्तान से आप देख रही हैं, किसी भी पाकिस्तान की सिटी से आप देख रही हैं और अच्छी हिना कोन चाहती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, ठीक है जी। और मेरे कम्युनिटी का लिंक भी गिवन है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर टिप अच्छी नहीं होगी, मटेरियल अच्छा नहीं होगा कोन का, आप एक अच्छी हिना आर्टिस्ट नहीं बन सकती। मेन चीज़ ही यही है और ये सबसे अच्छी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। अब आती है ड्राइंग बुक की बारी। बहुत से आइडियाज़ बताऊंगी, ठीक है। एज़ अ बिगनर आपको जब ड्राइंग बुक तैयार करनी होती है तो आप एलिमेंट्स वगैरह सभी तैयार करते हो, उसके अंदर लाइंस वगैरह, ये प्रेजेंटेशन बुक होती है, ठीक है। और ये आपके पास होनी चाहिए बनी हुई। कैसे बनाना है वो भी मैं आगे आपको तरीक़ेकार बताऊंगी। आप आज की वीडियो में ही सब कुछ देखेंगे, ठीक है। मैंने कुछ भी स्पीड में नहीं रखा है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को बिल्कुल जिस स्पीड में बनी है उसी में बनाई। ये मेरी सेकंड ड्राइंग बुक थी जिसमें मैंने एडवांस एलिमेंट्स भी थोड़े से आपको शो किए, लीव्स वगैरह एंड शेडिंग्स, ठीक है। एक बनाए, दो ड्राइंग बुक बनाए, इट्स डजन नॉट मैटर। एक बुक लाजमी बनाता है बंदा प्रेजेंटेशन की। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जब आप लिंक्ड हो जाएंगी तो आप मज़ीद कंफर्म कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आती है स्केच बुक। जिनको स्केचिंग से हिना आर्टिस्ट का आगाज़ करना होता है वो कहती है नहीं हम पहले चैनल बना लें या हम स्केचिंग के ज़रिए, तो स्केचिंग भी हम करते हैं, ठीक है। स्केच बुक अलग होती है, बड़ी, छोटी, मीडियम। ये मेरी बहुत लार्ज है, ठीक है। मैंने इसी के अंदर से अपना एक पेपर रिमूव करके अपने ये एक्सटेंसर्स काटे। अच्छा, ये मैंने जो काटा है, ये मैंने जो हमारे कपड़ों के आते हैं रेप्लिका का गत्ता, उससे ये मैंने एक फ़ाइल के उससे मैंने फ़ीट का काटा है, ठीक है। पैर का हमें चाहिए होता है ये, अगर आप पहले से काट ले। ये मैंने इतना बड़ा इसलिए काटा है, इससे मुझे पार्टी मेहंदी लगानी हो या ब्राइडल मेहंदी की प्रैक्टिस करनी हो, और एक मेरा एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है ना। इतना बड़ा इसीलिए काटा है कि मुझे इशू ना हो किसी भी बात को लेकर, सही है। तो ये सारे एक्सटेंसर्स हमने काटने होते हैं। फिंगर्स भी आगे बता दूंगी, फिंगर्स भी काट के रखते हैं हम ताकि हम फिंगर्स की प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। इसी के साथ ये देखें, इस तरह का गत्ता था वो, और उसी गत्ते में मैंने फ़ीट का जो है पैर का, अब एक पैर और काटूंगी मैं, वो मैं अलग तरीके से काटूंगी। ये मैंने बिल्कुल फ्रंट का, बिल्कुल सामने जब हमसे कोई बंच और फ्रंट का बंच बनवाता है इस तरह से पैर होता है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट, ठीक है। ये हार्ड कोडिंग शीट है, ठीक है। ये हार्ड कोडिंग हुई हुई है, ये सॉफ्ट कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। पेपर जो आपने प्रैक्टिस शीट का तैयार करना है वो इस तरीके से स्टार्ट में पहले 5 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ये मेरा लीगल पेपर है, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर मैंने 5 बॉक्सेस बनाए हैं। उसके बाद मैंने नीचे 4 चौड़े बॉक्सेस बनाए हैं। उसके नीचे 3 चौड़े बॉक्सेस हैं और उसके नीचे 6 रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। आगे जाके समझाऊंगी काम कैसे करना है। स्टेन आया हुआ है, स्टेन चला जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, स्टेन आता है, ठीक है। बैक साइड पर मैंने इसके हैंड जो मैंने आपको अभी दिखाया था स्टेंसिल से, मैं आपको उसका नाप भी करके बताऊंगी, ठीक है ना। मैंने फ्रंट का और बैक का स्टेंसिल, ये हार्ड कोडिंग वाली शीट ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सॉफ्ट कोडिंग में ये था कि पानी चला गया था तो मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गई है। आप अगर पिन ट्रैक से उठाना चाहती हैं फिंगर्स या ये पैर के डिज़ाइंस, ठीक है, आप उठा सकती हैं और फिर उसको लेमिनेशन करवा लें या हार्ड कोडिंग करवा लें। पाकिस्तान में दोनों ही नाम चलते हैं। हाथ निकालना चाहती हैं, ठीक है, पिन ट्रैक से ही तो निकाल सकती हैं, बट मैं इनमें कंफर्टेबल थी ही नहीं क्योंकि मुझे पता था डिज़ाइन मेरे इतने अच्छे नहीं बनने हैं, इसलिए मैंने अपने ख़ुद के एक्सटेंसर्स काटे हैं सारे के सारे ताकि मुझे मसला ना हो, ठीक है। मैंने नाप के भी दिखाया है इसी हाथ से कि मैंने ये इसी से ही बनाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी से ड्रॉ किया है।
तो एक ब्राइडल हैवी पार्टी मेहंदी आराम से आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये एक A4 जो साइज़ होता है ना, वो मे बी इससे थोड़ा बड़ा या इतना ही होता है, ठीक है। ये A4 A5 बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये देखें, मैंने पैर के एक्सटेंसर से जो मैंने स्केचिंग की है वो भी मैंने आप लोगों को पेपर पे दिखाई है। लीगल पेपर है मेरा, मैं इस पे काम करती हूँ क्योंकि मैंने पूरा एक कंप्यूटर पेपर का लिया हुआ है, ठीक है। ये लीगल पेपर है, मैंने क्लियर ये भी दिखाया है, ठीक है। आप जो अपनी एसेसरीज़ में रखना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हो, आपने वो करना है, ठीक है। आज सारी एसेसरीज़, सारा तरीक़ेकार सब कुछ सिखा रही हूँ, ठीक है। लेके चलना आपके पास जो आपका अफोर्डेशन है, ठीक है। जो पेपर मैंने आपको A4 दिखाया था, अब एक होती है गत्ते वाली फ़ाइल, नॉर्मल एक छोटी गत्ते वाली फ़ाइल आती है, गत्ते वाली फ़ाइल है, ठीक है। तो ये गत्ता है, ठीक है। इसके अंदर इसके नाप का ये पेपर था, तो ये मैंने टोटल पेपर रख लिया है, ठीक है। अब इसी पेपर पर मैंने पीछे स्केचिंग की हुई है, डिज़ाइनिंग बनाई हुई है और टेप से मैंने इसको सेव किया है काम को, ठीक है। तो इसीलिए टेप ख़रीदवा रही हूँ क्योंकि हर चीज़ को लेमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आ रही है दूसरी फ़ाइल, जो लोग वाकई एक बहुत अच्छी फ़ाइल बनाते हैं अपनी, ठीक है ना। वो कहते हैं हम ड्राइंग बुक नहीं बना सकते, हमें फ़ाइल बनवाएं जो हम किसी को प्रेजेंट करके दिखा सकें। तो ये A4 पेपर की मैंने एलिमेंट्स की तमाम चीज़ों, क्योंकि अब मैं सिखाऊंगी आप लोगों को इस तरह की जो आती है, ये फ़ाइल मैंने बनाई है, ठीक है। आप इसको इजीली विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। इस पर मैंने काम अभी थोड़ा थोड़ा करके सेव किया है, तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे आगे होता जाएगा सेविंग आपको दिखती जाएगी। ये आपको मैं छोटे छोटे नमूने दिखा रही हूँ कि हम अपने काम को सेव कैसे करते हैं, दिख रही होगी शायद, ये सब टेप से सेव किया हुआ है। अब एक डायरी रखनी है आपने अपने नोट्स के लिए, ठीक है। पेपर्स पे बनाना चाहें तो फिर सेव रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स भी आप लोगों को लिखवाए जाएंगे अगर आप बाकी इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी, यूट्यूब वगैरह पे नहीं दूंगी मैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज़ आप ऐसे ही स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको सारी गाइडलाइन दे दी। अगर एक ये भी होती है तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट के ऊपर प्रैक्टिस, ठीक है जी। कोन की जो टिप होती है आपने सिर्फ वो साफ़ करनी होती है, पूरी कोन से ऐसे खींच के नहीं निकालनी होती, ठीक है। कोन की सिर्फ टिप से आपने मेहंदी निकाल के रिमूव करनी होती है। एक बार ना चले, दो बार ना चले, आपने ख्याल करना होता है और आपने सिर्फ टिप से ही इसको रिमूव करना होता है मेहंदी को, ठीक है। जब ये चलने लग जाती है तो आप इसके अंदर अपने काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब ये चल रही है, आप लोगों को दिख रही होगी। एज अ बिगनर आप पहले बड़ी बड़ी लाइन और सीधी लाइन, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बड़ी लाइंस बनाना और सीधी लाइंस बनाना, ठीक है। सीधी लाइंस बनाने का मकसद है कि आपका हाथ काफ़ी शेक करेगा। स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, होता नहीं है, ठीक है। जब आप इस लेवल को क्लियर कर लो तो अब सेकंड लेवल है आपका, जिसमें आपको करीब करके ये हॉरिजॉन्टल थिन लाइंस हैं, ठीक है। इनका जो नाम है वो ये है हॉरिजॉन्टल थिन लाइंस, ठीक है। इनको आपने करीब 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 निकालना सीखना होता है। हर लाइन की प्रैक्टिस आपने एट लीस्ट 20 से 25 बार करनी है, यानी कि आपने 20 से 25 बॉक्स बनाने हैं और उनको आपने इस तरीके से पूरा पूरा फिलअप करना है, जो कि आपने मेरे प्रेजेंटेशन पेपर्स में भी देखा होगा, ठीक है। बिगनर्स इस तरह से स्टार्ट करें, फिर इस लेवल पे लेकर आएँ। फिर एक चीज़ और यहाँ पे नीचे प्रोफेशनल की आपको समझा रही हूँ, उसमें आप अगर इन लाइंस को रोक कर जूम करके देखेंगे ना इस वीडियो को, तो जो ऊपर मैंने अभी लाइन खींची थी इसमें जगह जगह में छोटे छोटे डॉट्स आए, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल वे सेंटर में डॉट्स नहीं आते हमारे, ठीक है। ये कब होता है, जब हम बेहद प्रैक्टिस करते हैं लाइन्स की, तब जाकर हमारे हाथ में ये ठहराव आता है, ठीक है। और उसके बाद जाके हम आगे प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने तीनों वेरिएंट आपको समझा दिए हैं, स्टार्ट आप ले सकते हैं। अब एक चीज़ मेंशन कर दूं, अगर डायरेक्ट कोन से ये चीज़ नहीं हो रही है तो पहले पेंसिल से ट्राई कर लें, फिर मार्कर से, फिर उसके बाद मेहंदी से, ठीक है जी। अदरवाइज़ जो लोग कोन से करते हैं वो कर सकते हैं। अब देखें, प्रैक्टिस शीट का ये फ़ायदा होता है, हम कपड़ा लगा के ही हमने इसको क्लीन कर दिया, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर हम काम करा हुआ छोड़ देते हैं, बहुत टाइम बाद साफ़ करते हैं तो इस तरह के स्टेन्स आ जाते हैं, लेकिन ये स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर नीट हो जाती है ये। अब आ रही है वर्टिकल की बारी, ठीक है। अब मैं आपको एक डायरेक्शन और एक चीज़ समझाती हूँ। जब भी हम पेपर की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, वर्टिकल वे में होता है,
ठीक है, हमारा पेपर वर्टिकल वे में ही रखा हुआ होता है, तो हम अपने हाथ को वर्टिकल से हटाकर साइड में करके जो है प्रैक्टिस करते हैं वर्टिकल लाइंस की, और हॉरिजॉन्टल लाइंस की हम सामने से ही प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आगे दोबारा आपको दिखाऊंगी। देखें, हाथ मैंने इस तरह रखा हुआ था, लेकिन अब मैं इस तरह करके वर्टिकल लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पेपर आड़ा टेढ़ा नहीं करना है मैंने, पेपर मैंने इसी तरह से रखना है वर्टिकल में। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल भी आपको अगेन ड्रॉ करके दिखाई हैं। शायद आप ये कहें कि आपने पहले तो पेपर टेढ़ा रखा हुआ था, अब आप पेपर इस तरह से करके कर रही हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इस तरह से नहीं खींचेंगी। अभी मैं आपको आगे खींच के दिखाऊंगी। ठीक है, वर्टिकल लाइंस बनाते हुए कभी भी कोई मेहंदी आर्टिस्ट या कुछ भी है तो ऐसा नहीं है कि हम क्लाइंट को मूव नहीं करवाते, ठीक है, या हम अपने हाथ को मूव नहीं करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ का एक पीरियड है। ठीक है, जब आप सीखते जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है। बिगनर्स के लिए वर्टिकल लाइंस उसी तरह है कि आप दूर दूर करके और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, मैंने कहा ना, कोन बहुत मायने रखती है, कोन की नोक बहुत मायने रखती है। आप इसकी नोक चेक कर सकते हैं, इसका मटेरियल इसका जो लिक्विड निकल रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कलर भी बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आपको मेरी फिंगर्स पे जो पूरे बने हुए दिख रहा होगा, बिल्कुल बहुत प्यारा कलर है। ठीक है, वर्टिकल की प्रैक्टिस भी इसी तरह से होगी। पहले दूर दूर करके प्रैक्टिस करें, उसके बाद करीब करके प्रैक्टिस करें। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस चेक करवाना चाहती हैं तो इन 15 दिनों में आप अपनी प्रैक्टिस मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवा सकती हैं, कम्युनिटी में ज्वाइन होके। ठीक है, और डिटेल से सीखना चाहेंगी तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रोफेशनल अंदाज में जो होता है वो बारीक 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 और बिना डॉट के हमने लाइन को खींचना होता है। मैंने तीनों वेरिएंट आपको वर्टिकल में भी समझा दिए हैं। ये वर्टिकल थिन लाइन है। मैंने दोबारा हॉरिजॉन्टल, ये देखें, इस तरह से रखा हुआ है। अब पहले मैंने हाथ टेढ़ा रखा था, अब बिल्कुल वर्टिकल वे में ही पेपर है, वर्टिकल वे में ही मैंने अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने उसी से ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के दिखाई हैं। एक बात याद रखिएगा, स्पीड के पीछे मत भागिएगा। ठीक है, आप शुरू से अपना ये जहन बना लें कि आपने फिनिशिंग के पीछे भागना है। स्पीड अपने आप आ जाती है, एक टाइम में आ जाती है। ठीक है, अगर कोई ये सोच रहा है कि 15 दिन में हम पूरे एक हिना आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो मैं बता दूं, गलतफहमी है। बिगनर तो कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, बिगनर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, बिगनर के साथ आज मैंने 2012 से जर्नी का स्टार्ट किया था और अब 2024 का भी अख्ताम होने वाला है। ठीक है, तो आप ख़ुद देख लें कि आते आते प्रोफेशंस में आप बहुत एक्सपीरियंस सीखते हो, सब कुछ होता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको वर्टिकल थिक लाइन और हॉरिजॉन्टल थिक लाइन का तरीका बताऊंगी। पेपर वर्टिकल वे में ही है। ठीक है जी, हाथ मैंने अपना टेढ़ा किया। ठीक है, और अब मैं अपनी वर्टिकल लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ का यहाँ पे प्लीज़ 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 ध्यान रखिएगा कि थिक लाइन कभी भी मेहंदी से डायरेक्ट मोटी कोन निकाल कर नहीं बनाई जाती। वो चलाओ वाला काम है। प्रोफेशनल काम अगर सीखना है तो प्रोफेशनल वे का बेसिक स्टेप यही है कि आपने डबल बारीक लाइंस खींचनी है और उसके बाद उसको फिल अप करना है। ठीक है जी, इस बात को जहन में रखिएगा प्रॉपर तौर पे। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको वर्टिकल थिक और हॉरिजॉन्टल थिक भी दिखेंगी। ठीक है, मैंने 3 आपको यहाँ पे खींच के दिखाई हैं। आपने पूरे बॉक्स में प्रैक्टिस करनी है और आप ये प्रैक्टिस मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकती हैं। ठीक है, अब आ जाती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल थिक लाइन, इसका भी यही तरीका है। ठीक है, बोल्ड लाइन कह लें, ठीक है, थिक लाइन कह लें, कुछ भी कह लें, आपको जो बेहतर लगता हो, लेकिन आपने उसका फॉर्मेट सही सीखना है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने काम को बेसिक से ही फॉर्मेट में नहीं सीखेंगे, आप एक अच्छे हिना आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपने पर लाइन की प्रैक्टिस 20 to 40 टाइम करनी है। वर्टिकल थिन एंड हॉरिजॉन्टल थिन, वर्टिकल थिक एंड हॉरिजॉन्टल थिक लाइन, ये मेरी डिटेल वर्कशॉप है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को एज आ 15 डेज़ में दे रही हूँ, आगे भी देती रहूँगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है जी, क्योंकि सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और मैं इसे एक प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के सेशन के साथ मिलते हैं।